नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल रात चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत पिछले 3 दौर की बेनतीजा बातचीत से अलग साबित हुई और इस बैठक में सरकार की ओर से किसान संगठनों को एक नए फॉर्मूले की पेशकश की गई। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल किसान आंदोलन और सरकार के नए फॉर्मूले पर ही आधारित होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल है कि सरकार के नए फॉर्मूले से खत्म होगा किसान आंदोलन। देखिए, सरकार की ओर से की गई पेशकश का जवाब फिलहाल किसान संगठनों ने नहीं दिया है, लिहाजा इस मामले के जल्द सुलझने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। अन्नदाता के आंदोलन के अंत की शुरुआत, चौथे दौर की वार्ता, खुल गया रास्ता, समस्या के समाधान की ओर पहला कदम, सरकार का प्रस्ताव, खत्म होगा तनाव। रविवार की रात चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद इस बड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। कल रात लगभग 5 घंटे की चर्चा के बाद सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा। सरकार की तरफ से किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मक्के की फसल के लिए 5 साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीद का भरोसा दिया है। इसके अलावा सरकार कपास पर भी ऐसा आश्वासन देने के लिए राजी है। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी। दरअसल 13 तारीख से दिल्ली कूच पर अड़े किसान संगठन सरकार से फसलों पर एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले कुछ दिनों से 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन विफल रही। 8 फरवरी की पहली बैठक बेनतीजा रही, 12 फरवरी की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही और 15 फरवरी की तीसरी बैठक का भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब चौथी बैठक में सरकार की तरफ से किसान संगठनों को नया प्रस्ताव दिया गया है। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने विचार करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा है। किसान संगठनों का दावा है कि वो सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों के साथ साथ कृषि विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद ही फैसला लेंगे। मंत्री महोदय ने प्रेस के सामने प्रस्ताव रखा है। अब हमने कहा ठीक है, आप जो प्रस्ताव हमें दे रहे हैं, हम इस मीटिंग में इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो हम अपने सभी साथियों के साथ और कोई कृषि विशेषज्ञ थे और अन्य माहिर, कानून के कोई माहिर से सबसे इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, तब निर्णय ले सकेंगे इसके बारे में क्या करना है। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय जरूर मांगा, लेकिन इसके साथ ही किसानों की कई और मांगे भी हैं, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। जिस पे चर्चा नहीं हो सकी, अभी कर्ज था, C2+50% था, और हमने जो छाटे थे मुद्दे WTO से खेती को बाहर की बात थी, पेंशन का सवाल था, नरेगा एजेंडे पे रखा गया था, नरेगा की बात भी एजेंडे पे रखी गई थी। तो ये सब मुद्दों पे और बाकी सब मुद्दों पे जिन पे चर्चा हुई है, निर्णय क्या करेंगे, वो सब बातें अभी रह रही हैं। यानी केंद्र सरकार और किसानों की बातचीत के कुछ मुद्दे अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं और उन मुद्दों पर खींचतान जस की तस है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए समझौते का रास्ता खुला रखा है। सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए स्टैंड बाय पर रख दिया है और किसानों की तरफ से 21 फरवरी तक दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के प्रपोजल पर विचार करने के लिए 2 दिन का
वक्त लिया है और अब उन्होंने किसानों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में अगले 2 दिनों में ये तय हो जाएगा कि किसानों के आंदोलन की दशा और दिशा क्या रहेगी। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार ने अपनी पेशकश किसानों को कर दी है और जिस एमएसपी की मांग पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, उसी पर सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव पेश किया गया है। ऐसा करके सरकार ने गेंद किसानों के पाले में डाल दी है। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ और हमारा सवाल है कि सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन क्यों अब असमंजस में है। जी हां, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ललित शर्मा। रविवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच चौथे दौर की मैराथन बैठक हुई। इस मैराथन बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के पाले में गेंद डाल दी। केंद्रीय मंत्रियों द्वारा पेशकश की गई है कि वो किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार है। वहीं पर किसानों ने अब बाकी किसान संगठनों से इस विषय पर बातचीत करने की बात कही है। फिलहाल 21 फरवरी तक किसान है वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अब क्या फैसला आता है, इसके लिए 21 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्रियों ने इस तमाम बैठक के बाद जो गेंद है वो किसानों के पाले में डाल दी है। भारत की बात करें तो देखिए, दालों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ऐसे में दाल की मांग और आपूर्ति के बीच हमेशा अंतर बना रहता है और सरकार को जरूरतों के मुताबिक दालों का विदेश से आयात करना पड़ता है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि कुछ खास फसलों पर एमएसपी के वादे के पीछे सरकार की मंशा क्या है। दरअसल देखिए, सरकार ने किसानों को जो गारंटी की पेशकश की है उसमें 3 दाल की फसल है। सरकार का मकसद हरियाणा, पंजाब के किसानों को दाल की खेती के लिए प्रेरित करना है, जिससे यहां के किसानों का तो भला होगा ही, साथ ही दालों के आयात की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने कल रात किसान संगठनों के साथ बैठक में जो प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार सरकार किसानों के साथ कुछ खास फसलों पर 5 साल का करार कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसको खरीदने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी का वादा यूं ही नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। सरकार ने जिन 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है उसमें उड़द, मसूर, अरहर दाल के अलावा मक्का और कपास हैं। ऐसे में सरकार की योजना है कि वो दलहनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देकर किसानों को दलहनी फसलों के उत्पादन को प्रेरित करे। सरकार के ऐसा करने की वजह भी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। दरअसल दाल उत्पादन में हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। लिहाजा देश में दालों का जितना उत्पादन होता है वो हमारे देश की जरूरतों के लिए पूरा नहीं रहता। इसलिए हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साथ मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों से भी दालों का आयात करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2016 से 17 के दरमियान भारत में दालों का उत्पादन महज 17 मिलियन टन था, लेकिन 2022-23 में इसका उत्पादन 27 मिलियन टन हो गया है। लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ मांग भी बढ़ी है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में हर साल करीब 3 मिलियन टन तक दालों का आयात किया जा रहा है। ऐसे में सरकार धान की खेती में लगे किसानों को दाल की खेती की तरफ प्रेरित करना चाह रही है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान धान की खेती में लगे हैं। पंजाब में धान की फसल के चलते भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है और केमिकल्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि पंजाब में धान की खेती को कम कर दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि मिट्टी और वातावरण में सुधार हो सके। सरकार अभी भी 20 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन एमएसपी के अनुसार अभी फसलों की खरीद नहीं हो पाती है।
अभी तक सही मायनों में देश के कुल 10 से 12% किसानों को ही एमएसपी का सही लाभ मिल पाता है। लिहाजा सरकार मक्का, कपास और दलहनी फसलों को इस दायरे में लाकर देश के अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ देना चाहती है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में हर साल दालों का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से भारत को अपने दालों के उत्पादन का करीब 10% आयात विदेशों से करना पड़ता है। ऐसे में सरकार नए प्रस्ताव के माध्यम से सरकार किसानों को दाल की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या सरकार के एमएसपी प्लान से दूर होगा दालों का संकट? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने 3 दालों पर एमएसपी देने की पेशकश की है। अभी जो देश है कोलंबिया और मोजाम्बिक से दालों का आयात करता है, और अगर किसान केंद्र सरकार द्वारा की गई इस पेशकश को मान लेती है तो देश में दालों का जो संकट है वो कम हो जाएगा। पिछले 9 दिनों से किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली कूच की मांग को लेकर जमे हुए हैं, लेकिन कल सरकार के नए प्रस्ताव के बाद किसानों के तेवर नरम पड़े हैं और उन्होंने अपना दिल्ली कूच का कार्यक्रम 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या नए प्रस्ताव के बाद किसानों का दिल्ली मार्च थम गया? देखिए, किसानों ने 21 फरवरी को 11 बजे तक दिल्ली कूच डाला है, लेकिन अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बनी तो वो एक बार फिर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। किसान संगठनों और सरकार से कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। वैसे तो बैठक का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला, लेकिन कल की बातचीत का सकारात्मक पहलू ये रहा कि सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसके अनुसार तूर, उड़द, मसूर, मक्का पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों के साथ 5 साल के लिए एमएसपी का समझौता करने को तैयार हैं। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद दिल्ली कूच के लिए हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसानों के कैंप में खामोशी है। सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता के बाद किसान अब भी दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की सीमाओं पर डटे हैं। खासतौर से हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तो किसानों ने डेरा आंदोलन के 7वें दिन भी जमाया हुआ है, लेकिन यहाँ शांति बनी हुई है और वो फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 के 7वें दिन हम शंभू बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर इस समय शंभू बॉर्डर पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आगुओं की सरकार से वार्ता चल रही है, जिसके बाद से लगातार बीते 2-3 दिन से यहाँ पर शांति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तार लगा दी गई है और ये सीमा बना दी गई है कि इससे इस तरफ कोई भी किसान जो है वो नहीं आएगा, और बकायदा यहाँ पर सेवादारों को खड़ा किया गया है जो इन किसानों को इस सीमा से इधर नहीं आने दे रहे। शंभू बॉर्डर पर अब महिला किसान भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए एकत्रित हो रही हैं। कई महिला किसान तो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर बॉर्डर पर सबसे आगे खड़ी दिखी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजामों में कोई ढील नहीं दी गई है। हाईवे पर अब भी पुलिस का पहरा है और बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद हैं। दरअसल दिल्ली मार्च को किसान नेताओं ने 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और कहा है कि वो 21 फरवरी तक आगे नहीं बढ़ेंगे। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार के साथ अगर बात नहीं बनी तो वो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली की सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर के गाजीपुर चौक पर भी पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि किसानों की नरेगा कर्ज मुक्ति समेत अभी कई ऐसी मांगे हैं जिन पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, मगर किसान संगठनों का सरकार के एमएसपी प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाने से इस मामले के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। गाजीपुर से हिमांशु मिश्रा और शंभू बॉर्डर से कमलप्रीत सबरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सरकार और किसान संगठन भले ही बातचीत से मामले का हल निकालने में जुटे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा सीमा पर तनाव अब भी कायम है। लिहाजा वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सीमा के कई शहरों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी बढ़ा दी गई है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बातचीत के बीच क्यों बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। 13 फरवरी से जो किसान है वो पंजाब के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। वहीं पर 4 दौर की जो वार्ता है वो अभी तक फेल हो गई है। केंद्र सरकार ने जरूर पेशकश की है कि वो 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बातचीत के बीच पंजाब और हरियाणा के काफी जिलों में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। वहीं पर किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि बच्चों के पेपर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी कठिनाइयां आ रही है। पंजाब में 24 फरवरी तक कई जिलों में इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं। सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के लिए एक नई पहल का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक मामले का निपटारा नहीं हो सका है। सियासी दलों की नजर भी किसानों के आंदोलन पर है और सरकार के प्रस्ताव पर वो भी अपने अपने तरीके से इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सरकार के प्रस्ताव पर सियासी गलियारों में क्या हलचल है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले के सियासी सुर। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि 5 बात पे हम एमएसपी देंगे, 5 फसल पे। तो मेरे तेलंगाना के किसान जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका हम क्या करेंगे? क्यों 5 क्यों? किसी ज्योतिषी ने कहा क्या कि 5 देने से आपका भाग्य ठीक हो जाएगी? में मुझको सरकार की थोड़ी हठधर्मिता दिखती है। आपको कुछ नहीं करना है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पन्ना सामने रखिए और उस आधार पर बातचीत करिए। कहीं बातचीत नहीं रुकेगी, लेकिन आपकी बातचीत में इतने किंतु परंतु और लेकिन होते हैं जिससे किसानों की मांग के प्रति जो आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीजों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीजों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।